प्रिय विद्यार्थियों, जो रेस्पिरेशन और श्वसन का चैप्टर है उसमें आज हम रेस्पिरेशन पार्ट 3 तक अपन कर चुके हैं। आज अब हम रेस्पिरेशन पार्ट 4 श्वसन भाग 4 यानी HMP पाथवे, एक विशेष प्रकार के अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है HMP पाथवे। Respiration part 4 HMP pathway. HMP pathway, the hexose monophosphate shunt, also known as the pentose phosphate pathway. जो है HMP pathway, इसका दूसरा नाम pentose phosphate pathway भी है. It is unique pathway used to create product essential in the body for many reasons. विभिन्न प्रकार के जो इंडिविजुअल्स की बॉडी के लिए इस पाथवे के द्वारा विभिन्न प्रकार के एसेंशियल प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। द HMP शंट इज अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस एंड यूज्ड टू प्रोड्यूस राइबोज 5-फॉस्फेट एंड NADPH, निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। HMP जो पाथवे है वो ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव पाथवे है और इस पाथवे के द्वारा 5 कार्बन की जो शुगर है राइबोज 5-फॉस्फेट और NADPH2 का निर्माण होता है। दिस पाथवे अकर इन द ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज इज कंप्राइजिंग ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव दोनों फेज के अंदर ये संपन्न होता है और एक सीरीज ऑफ 10 जो रिएक्शंस होती है उसमें ये पूर्ण होता है। The HMP pathway also has significance in the medical world. The enzyme or cofactor deficiency can have potentially fatal implication on the affected patients. HMP pathway है उसका जो मेडिकल साइंस में उसमें बहुत अधिक महत्व है। ये HMP पाथवे का साइकिल बताई हुई है। ग्लाइकोलाइसिस और PPP पाथवे किस प्रकार से, क्रैब साइकिल, ये किस प्रकार से एक दूसरे के प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं। मैकेनिज्म। द इम्पोर्टेंस ऑफ HMP शंट इज राइबोलोज 5-फॉस्फेट एंड NADPH2 मॉलिक्यूल दैट जनरेटेड इन द रिएक्शन। इसके अंदर जो HMP पाथवे है उसमें राइबोज 5-फॉस्फेट और NADPH2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। Ribulose 5-phosphate undergoes a series of reactions to create the different ribose sugar. एक लगातार क्रमिक रासायनिक क्रियाओं में, जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये जो राइबोज 5-फॉस्फेट जो शर्करा है 5 कार्बन की शुगर है वो विभिन्न प्रकार के आइसोमर्स में वो कन्वर्ट होती है और ये जो आइसोमर्स इसके बनते हैं वो DNA और RNA के कंप्राइजेज शुगर्स दैट कंप्राइजेज द DNA और RNA मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। DNA RNA के निर्माण में जो शुगर काम में आती है वो भी इसी जो पाथवे है उसकी बाई प्रोडक्ट से बनते हैं। मोर एवर राइबोज 5-फॉस्फेट आल्सो कन्वर्ट इनटू इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, यानी जो राइबोज 5-फॉस्फेट है वो उस चेन रिएक्शन के दौरान इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट एक प्रोडक्ट बनता है, 4 कार्बन की शुगर बनती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। जो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है उनके संश्लेषण में इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट का निर्माण होता है जो इस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जो शंट होता है इसका एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। एज सच द पाथवे इज एसेंशियल सोर्स ऑफ दीज राइबोज शुगर। NADPH2 is also an important molecule as it has a plethora of the function of the throughout the body. It takes part in anabolic process such as the synthesis of the steroid and fatty acids. ये जो PPP पाथवे है उसमें जो NADPH2 का निर्माण होता है उसका उस मॉलिक्यूल के द्वारा ATP का निर्माण होता है। NADPH2 is also important in the respiratory burst process, an essential component of the immune response with the phagolysosomes. जो NADPH2
आल्सो इम्पोर्टेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन का एक बाई प्रोडक्ट एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स विद फेगोलाइसोसोम, जो फेगोलाइसोसोम के साथ में जो इम्यून अपना जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की भूमिका अदा करता है। द NADPH2 इज यूज्ड टू रिड्यूस ऑक्सीजन इनटू द ऑक्सीजन रेडिकल टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो NADPH2 होती है वो ऑक्सीजन जो रेडिकल्स होते हैं उनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करने का कार्य करती है, विच इज टर्न टू ट्रांसफर इनटू द ब्लीच। सिंस दिस पाथवे क्रिएट NADPH2 a reducing agent utilized in many anabolic process. The HMP shunt is common in more tissues and others. ये जो NADPH2 का इसमें जो निर्माण होता है इसका ATP फॉर्मेशन में जो ETS में ATP के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसके अलावा इसका जो NADPH2 का वो एज ए ऑक्सीडेटिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। दीज टिश्यूज आर दोज विद सिग्निफिकेंट एनाबॉलिक फंक्शन सच एज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, फैटी एसिड स्टीरॉइड सिंथेसिस एंड मेमोरी गाइड मिल्क प्रोडक्शन, लीवर एंड ब्लड सेल्स। द जो एनाबॉलिक प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म के अंदर, जो एनाबॉलिक फंक्शंस है उनके अंदर इसकी बहुत अधिक भूमिका है। ये HMP पाथवे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो NADPH2 NADP के साथ क्रिया करके NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में ये एक समरी दी हुई है HMP पाथवे की। इसकी डिटेल अपन आगे देखेंगे। इसके जो फंक्शंस है, द HMP शंट इज पैरेलल टू द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एंड टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये 6 कार्बन जो HMP पाथवे है वो ग्लाइको जो लिसिस होता है उसका अल्टरनेटिव पाथवे, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। जो सामान्य रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब्स साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जबकि HMP पाथवे होता है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में, इसकी दसों की दसों जो रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ये 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज में एंटर the glycolytic pathway or enter the alternative HMP set depending on the cell's individual need at the time। जो सेल्स की नीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ग्लूकोज का जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो HMP शंट के अंदर एंटर करेगा या फिर ग्लाइकोलाइसिस के मार्फत उसका ऑक्सीडेशन होगा। Once the glucose enter the HMP shunt, it undergoes a series of reactions broken down ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेजेस। जो ऑक्सीकृत और अनाक्सीकृत जो अवस्थाएं हैं उनके मार्फत HMP शंट में इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। द ऑक्सीडेटिव फेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द इंटरमीडिएट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट यूजिंग द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ग्लूकोज जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसमें उसके द्वारा ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। इसकी पूरी रिएक्शन के बारे में अपन आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे। ये जो PPP पाथवे है इसको डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम फॉस्फोग्लूटोनेट शंट भी है। और इस जो PPP पाथवे है, इस PPP पाथवे की जो खोज है वो वारबर्ग और डिकिंस नाम के वैज्ञानिकों ने जंतु को जो ऊतक हैं उनमें वारबर्ग 1935 और डिकिंस 1938 ने इसको फाइंड आउट किया था, इसकी खोज की थी। इसलिए इसको WLD साइकिल के नाम से भी जानते हैं। HMP पाथवे को PPP पाथवे, डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे, फॉस्फोग्लूकोनेट शंट, WLD साइकिल। WLD का मतलब है वारबर्ग लिपमैन डिकन्स पाथवे। ये इसके कई नाम हैं।
ये जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 12 NADPH2 का निर्माण होता है। और ये 12 NADPH2 ETS में जब प्रवेश करते हैं तो 36 ATP अणुओं का निर्माण होता है। कुल मिलाकर जो नेट ATP का गेन होता है वो 35 अणुओं का होता है। जो HMP शंट के द्वारा जो नेट ATP का गेन होता है वो 35 ATP होती है। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया का सामान्य परिपथ और HMP पाथवे दोनों क्रियाशील होते हैं। ये साथ साथ चलते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। The non-oxidative phase of HMP shunt involve the conversion of the ribose 5-phosphate to ribulose 5-phosphate to ribose 5-phosphate। जो 5 कार्बन की शुगर है राइबुलोज 5-फॉस्फेट, वो राइबोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट द NADPH2 मोलिक्यूल गेट क्रिएटेड इन द पार्ट ऑफ द HMP शंट। NADPH2 का इसमें निर्माण होता है, 12 NADPH2 के अणु बनते हैं। राइबुलोज 5-फॉस्फेट इन द रिएक्शन कैन बी टर्न टू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे एज फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है उसमें जो राइबुलोज 5-फॉस्फेट होती है वो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। दिस इज स्टेप रिक्वायर्ड टू ट्रांसकीटोलेज एंजाइम विद द प्रेजेंस ऑफ द थायमिन कोफैक्टर। ये जो रिएक्शंस होती है इनकी पूरी डिटेल अपन इसमें समझेंगे। ये जो इसका मेथड दिया हुआ है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो यंग सेल्स होती है और डेवलपिंग प्लांट सेल्स होती है, प्लांट की जो यंग सेल्स है और डेवलपिंग सेल्स है उसमें सामान्य जो शोषण है वो पाया जाता है, जबकि प्रौढ़ और मैच्योर जो कोशिकाएं हैं उसमें HMP पाथवे के द्वारा शोषण होता है। HMP पाथवे के 5 कार्बन युक्त पदार्थों का न्यूक्लिक एसिड, प्लांट डाइज, एरोमेटिक कंपाउंड के संश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसमें सबसे पहला ग्लूकोज होता है, वो ATP के 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ATP के 6 अणुओं के साथ क्रिया करके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो डीहाइड्रोजिनेज, ऊपर जो ग्लूकोज है वो ATP के साथ क्रिया करता है, वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम में आता है। ये जो क्रिया है इसमें हेक्सोकाइनेज काम में आता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में 6 ग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है। यानी जो 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अणु हैं वो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल के 6 अणुओं में बदल जाते हैं और साथ में 6 NADPH2 के अणु बनते हैं। 6 फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल है उसके जो 6 मॉलिक्यूल है वो 6 NAD के साथ क्रिया करके डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 6 राइबुलोज 5-फॉस्फेट में बदल जाते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलते हैं और 6 NADPH2 के 6 CO2 6 NADPH2 यहाँ पे ये 6 कार्बन से चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो राइबुलोज 5-फॉस्फेट है वो राइबुलोज 5-फॉस्फेट ये राइबुलोज 5 एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जाइलुलोज 5-फॉस्फेट में बदल जाता है। जो राइबुलोज 5-फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोज में बदल जाते हैं। यानी 2 मॉलिक्यूल तो जाइलुलोज 5-फॉस्फेट में बदल जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल होते हैं इसके वो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोज 5-फॉस्फेट में बदल जाते हैं। ये जाइलुलोज 5-फॉस्फेट भी 5 कार्बन शर्करा है, राइबोज 5-फॉस्फेट भी 5 कार्बन शर्करा है। 2 मॉलिक्यूल जाइलुलोज 5-फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5-फॉस्फेट के ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम और TPP और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में 2 जाइलुलोज 5-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, 2 राइबोज 5-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, ये
2 सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं और 2 पीजीएल का निर्माण करते हैं। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है और 2 पीजीएल है, ये वापस रिएक्ट करके ट्रांस एल्डोलेज, यहाँ पे एंजाइम काम आता है ट्रांस एल्डोलेज, वो 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं और 2 इरिथ्रोज का निर्माण करते हैं। 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं और 2 इरिथ्रोज का निर्माण करते हैं। 2 जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल 2 इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के साथ में ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 पीजीएल का निर्माण करते हैं। 2 पीजीएल के मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें से एक पीजीएल डीएचएपी में बदल जाता है, एक पीजीएल डीएचएपी में बदल जाता है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और पीजीएल ये दोनों मिलकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो एडीपी के साथ क्रिया करके 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, जो 5 एडीपी के साथ क्रिया करके 5 एटीपी बनाते हैं। यहाँ पे 1 एटीपी कम पड़ गया, 6 एटीपी काम में आए थे, 5 वापस बन गए, यानी कुल मिलाकर इसमें अब 36 जो एटीपी बनते हैं, उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है वो 35 एटीपी का होता है एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। अंत इस पूरी पीपीपी पाथवे के लास्ट में फ्रक्टोज जो 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल बन जाते हैं इसमें। अंत में जो लास्ट इसका है वो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। एक ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन होता है और इस एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर जो नेट गेन होता है वो नेट गेन होता है एटीपी का 36 एटीपी का निर्माण होता है। Regulation, the HMP shunt pathway is undergoes the regulation of the demand of the NADPH2 in the respective tissue. टिश्यू के अंदर जो NADPH2 की डिमांड होती है उसके आधार पर ये जो इसका रेगुलेशन होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? HMP shunt is a unique in generating 2 important product, पेंटोजेज, जो विभिन्न प्रकार की पेंटोज शुगर का निर्माण होता है इसके द्वारा, और NADPH2 का निर्माण होता है। ये जो पेंटोज जो डिफरेंट टाइप के पेंटोज शुगर्स बनती है, जैसे राइबोज है, राइबुलोज है, जाइलुलोज है, इसी तरीके से जो 4 कार्बन की शुगर बनती है इरिथ्रोज है। इम्पोर्टेंट ऑफ द पेंटोजेज इन HMP shunt, hexoses are converted into pentoses, the most important being the ribose 5 phosphate। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो राइबोज 5 फॉस्फेट है, क्योंकि जो राइबोज 5 फॉस्फेट है वो डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में काम में आती है। तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। द पेंटोजेज और इट्स डेरिवेटिव आर यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। मैनी न्यूक्लियोटाइड सच एज द एटीपी, एनएडीपी, एफएडी, कोएंजाइम, इनका निर्माण भी इस पूरे एचएमपी शंट के दौरान होता है। फ्री रेडिकल स्केविंग, ये जो फ्री रेडिकल स्केविंग होती है, जो सेल के अंदर रेडिकल बन जाते हैं उनका इससे निस्तारण होता है इस एक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के द्वारा। तो फ्री रेडिकल्स, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इन ऑल सेल्स। These will destroy DNA, protein, fatty acids and all biomolecules, and in the turn cells is destroyed. The free radicals are inactivated by the enzyme system containing the SOD, POD and glutathione reductase GH and generating with the help of the NADPH2। इसमें NADPH2 की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज इस व्याख्यान में इतना ही। अगला जो रेस्पिरेशन का पार्ट है वो अपने नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।